हेलो नमस्कार साथियों। लद्दाख में इस समय आंदोलन चल रहा है। वो आंदोलन क्यों चल रहा है, उसकी क्या क्या मांगे हैं, वो सारा चीज़ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सेव लद्दाख हैशटैग सेव लद्दाख की मुहिम क्यों छिड़ी हुई है ट्विटर पे, यूट्यूब पे, क्या मांगे हैं उनकी, 6th शेड्यूल क्या है, 4 मांगों में से किन किन मांगों को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको यह वीडियो प्ले करके दिखाना चाहता हूँ सोनम वांगचुक जी का, जिन वीडियो में उन्होंने पूरी की पूरी जानकारी दी। ये मेरे 13वें दिन के अनशन का अंत है और आज यहाँ पर दिन में कोई 1,500-2,000 लोग अलग अलग गांव से आकर हमारे साथ यहाँ पर एक दिन का अनशन कर रहे थे और अभी कोई 250 लोग यहाँ पर रात को भी रुकेंगे इस कड़कती ठंड में, जहाँ -10 से -15 के बीच तापमान रहता है। तो आपको तो पता ही है, हम अनशन लद्दाख के संरक्षण 6वें शेड्यूल में और लोकतंत्र की बहाली के लिए कर रहे हैं। तो कल की तरह मैं फिर एक भ्रम की सफाई देना चाहूँगा, मिथ जो फैले हुए हैं। बहुत लोगों को मैंने ये कहते हुए देखा सोशल मीडिया पर भी, आप लोग तो 6 शेड्यूल लेके बाहर के लोगों को रोक रहे हैं, एक दीवार खड़ी कर रहे हैं। तो असल में 6 शेड्यूल का जो संरक्षण है वो लद्दाख को किसी बाहर या और प्रदेश के लोगों से ही नहीं, बल्कि जो लद्दाख में संवेदनशील जगह हैं, जो या तो पर्यावरण के दृष्टि से संवेदनशील हैं या संवेदनशील संस्कृतियां हैं जनजातीय, उनको तो सबसे बचाने की ज़रूरत है। आपको पता है चांगतांग में चांगपा समुदाय है जनजातीय, जो नोमैडिक ट्राइबल्स हैं, जो पश्मीना बकरियों को पालते हैं, और वहीं पर सोमोरिरी इकोसिस्टम, पांगोंग इकोसिस्टम जैसे बहुत ही संवेदनशील पर्यावरण है। उनको तो बचाना चाहिए हमसे भी, लेह के शहर के लोग भी उनको बचाने की बात है। 6 शेड्यूल ऐसी सुविधाएं देता है कि हर एक जनजाति और उनके परिवेश को बचाया जाए। लद्दाख के ही लोगों से भी, मैं हमेशा ये कहता आया हूँ को लद्दाख के लोगों से भी बचाने की ज़रूरत। दूसरी तरफ जैसे आर्यन वैली है, वहाँ पर बहुत ही अलग संस्कृति है, आर्यन समय के कहते हैं, उसको तो हमसे भी बचाने की ज़रूरत है। तो ये बाहर से अंदर या ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ अब उद्योग की बात आए, आर्थिक कामों की बात आए, कॉमर्स की, तो फिर यहाँ पर ऐसे जगह भी हैं जहाँ कोई संवेदनशीलता नहीं है। वहाँ पर हम इकोनॉमिक जोन्स बना सकते हैं जिसमें कि हर कोई उद्योग लगाए, कॉमर्स चलाए, देश से बल्कि दुनिया से निवेश हो। इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। जहाँ पर ये संवेदनशील नहीं है, हो तो हमसे भी बचाना चाहिए, नहीं हो तो पूरे दुनिया के लिए खुला हो। हम तो इस खुले दिमाग के साथ मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को ऐसे संरक्षण दिए जाए। फिलहाल मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो आप लोगों ने इतना समर्थन दिया भारत भर से। कल रविवार को तो इतने शहरों में इतने लोगों ने मिलकर लद्दाख के संरक्षण के लिए अनशन किए, प्रदर्शन किए। इन सब के लिए मैं बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। अगले रविवार इससे भी बड़ा हम करेंगे 24 मार्च को। इसमें भी आप ज़रूर जुड़िएगा और अपने साथियों को भी जोड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय। शायद आप लोगों को सारी की सारी बातें समझ में आ गई होगी। जितना अच्छे ढंग से उन्होंने समझाया है उतना अच्छे ढंग से शायद मैं भी ना समझा पाऊँ, लेकिन मैं अपनी कुछ बातें इस वीडियो के माध्यम से रखना चाहता हूँ। आप वीडियो पूरा देख के जाइएगा, वीडियो को अछूता ना छोड़िएगा। मैंने कभी नहीं कहा आपसे वीडियो पूरा देखने की, लेकिन इन वीडियो को आप लोग ज़रूर पूरा देखिए। बात इतनी सी है, 6 मार्च 2024 के दिन से आंदोलन चालू है, या कोई पहला आंदोलन नहीं था जो 6 मार्च के दिन से चालू हुआ। ऐसे कई सारे प्रोटेस्ट 5 अगस्त 2019 के बाद से होते आए हैं। 5 अगस्त सन 2019 को जम्मू और कश्मीर में धारा 370 हटा दिया जाता है। इससे भी कोई परेशानी लद्दाख के वासियों को नहीं होती है, लेकिन उसके बाद
जो है जम्मू कश्मीर को एक यूटी बना दिया जाता है, लद्दाख को भी एक यूटी बना दिया जाता है, यानी दोनों के दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। जबकि जम्मू और कश्मीर को एक विधानसभा दे दिया जाता है और विधानसभा वहाँ स्थापित भी हो जाती है। लेकिन लद्दाख में ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है। लद्दाख में आज भी कोई विधानसभा नहीं है, यहाँ तक कि वहाँ को राज्य का भी दर्जा नहीं दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सोनम वांगचुक जी के बारे में। सोनम वांगचुक जी एक इनोवेटर हैं, एक अध्यापक हैं और एक वैज्ञानिक भी हैं। इनका जन्म 1 सितंबर 1966 के में एक अलची नामक गांव में हुआ था, जो कि लद्दाख का एक छोटा सा बड़ा ही खूबसूरत सा गांव है। इनकी जो शिक्षा हुई थी वो राष्ट्रीय प्रौद्योगिक जो है संस्थान श्रीनगर में हुई थी। ये प्रसिद्ध क्यों है? इनके कई सारे इनोवेटर हैं जिनके लिए ये प्रसिद्ध हैं। इनमें से है ऑपरेशन न्यू होप और लद्दाख मेलांग, उन्हीं में से एक है बर्फ स्तूप। अब इसे बर्फ स्तूप क्यों कहा जाता है? यह एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर होता है जिनका उपयोग किया जाता है, स्तूप बना दिया जाता है ठंडियों के दिनों में। वह स्तूप क्या होता है, जब ठंडी खत्म हो जाती है, गर्मियों के दिनों में जब पानी की दिक्कत होती है तो वह ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलता है, जिससे लद्दाख के क्षेत्रवासियों के द्वारा या उनके किसानों के द्वारा खेतों की सिंचाई की जाती है। ऐसे कई सारे आविष्कार इनके द्वारा किए गए हैं। इन्हीं के द्वारा सेना के लोगों यानी सेनानियों के लिए एक घर बनाया गया है जो तापमान जब दिन होता है तो वह तापमान को ऑब्जर्व कर लेता है तथा रात्रि के समय उन तापमानों को बाहर नहीं जाने देता। अगर सोनम वांगचुक के पुरस्कारों की बात किया जाए तो इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार, रियर हीरोज अवार्ड 2008 में मिला था, रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइजेज 2016 में मिला था, ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर अवार्ड 2017 में मिला था। कई सारे अवार्ड से इनको जो है सम्मानित किया गया है। अगर ऐसे व्यक्ति क्लाइमेट फास्ट रखते हैं 21 दिन का तो बात बहुत पॉइंट की होगी, बात बहुत महत्वपूर्ण होगी। तब वो -15 डिग्री की इस कड़कती ठंड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बात क्या है, इनके 4 मांगे। पहली मांग क्या है, संविधान के 6वें शेड्यूल में इनको दर्जा दिया जाए जो है लद्दाख को, और लद्दाख को एक राज्य का दर्जा मिल जाए, और लद्दाख के तरफ से 2 MP जो है लोकसभा में दिए जाएं, जो कि अभी 1 हैं, और राज्यसभा में इनकी जो MP की संख्या है वो 0 है, यानी इनके राज्यसभा में भी MP दिए जाएं। तथा और क्या है, एक पब्लिक सर्विस कमीशन स्थापित किया जाए जिनसे इनको एक सिक्योर जॉब मिल सके। 6वां शेड्यूल क्या होता है? 6वें शेड्यूल को अगर मैं अपने भाषा में समझाने की बात करूं तो ये 6वें शेड्यूल के तहत अपने भूमि, जंगल, जल, कृषि, ग्राम या अपने विवाह, विरासत या अपने कल्चर को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके तहत क्या होता है, इनके स्थानों पर कोई बाहरी कंपनियां या कोई बाहरी लोग आकर के इनके ऊपर कोई नियम या कानून नहीं थोप सकते। ये अपने अनुसार अपने लिए या अपने लायक जो नियम कानून बनाना चाहे वो बना सकते हैं। ये होता है हमारे संविधान का 6वां शेड्यूल। 6वें शेड्यूल के तहत अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा केदारनाथ या कई सारे ऐसे जगहों पे कुछ ना कुछ घटनाएं प्राकृतिक रूप से होती आई हैं, जिससे कई सारे मानव हानियां भी हुई हैं, कई सारे लोगों की जान गई है, कई सारी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। लेकिन ये सारी दुर्घटनाएं हमें अभी तक लद्दाख में देखने को नहीं मिलती थी। कुल मिलाकर लद्दाख के जितने भी वासी हैं वो इन 6वें शेड्यूल के तहत अपने कल्चर को, अपने नेचुरल खूबसूरती को बचाना चाहते हैं, यानी अपने प्राकृतिक विरासत को बचाना चाहते हैं। इतने भोले भाले लोगों के ऊपर जो कई 2019 से लेकर अब तक जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार इनकी नहीं सुन रही है। क्या आज 13-14 दिन हो गया क्लाइमेट फास्ट का, क्या अभी तक सरकार के कानों में ऐसी बातें नहीं पहुंची जरूर होगी। उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए। सोनम वांगचुक जी जो कि एक -15 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे क्लाइमेट फास्ट रखे हुए हैं, जो कि 21 दिन का 13 से 14 दिन हो चुका है। उनके साथ 300-400 लोग पर डे रात गुजारते हैं, सोते हैं खुली हवा के नीचे, खुली कोई छत नहीं है उनके ऊपर, ऐसे बर्फों में ही लेटे रहते हैं। क्या हम लोगों का कोई कर्तव्य नहीं बनता कि हम लोग उनकी मदद करें? मदद करने के तौर पे हम क्या कर सकते हैं कि इस मुहिम में हम भाग ले सकते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया, इसके ऊपर आप भी बना सकते हैं अगर आप यूट्यूब चलाते हैं या आप कुछ भी करते हैं, कोई भी सोशल मीडिया जो है यूज करते हैं, तो वहाँ पे आप #SaveLadakh मुहिम छेड़ सकते हैं ताकि ये बात जल्दी से जल्दी सरकार के पास पहुँचे। आप लोग खुद सोचिए, हम लोगों को क्लास 1 से पढ़ाया जाता है पर्यावरण के बारे में। सोनम वांगचुक जी जो कि एक खुद पर्यावरणविद हैं, उनके द्वारा एक मुहिम छेड़ी गई है, तो कितनी इम्पोर्टेंट है। क्या हम लोगों का कोई भी जो है कर्तव्य नहीं बनता कि हम लोग लद्दाख
के एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश करें। लद्दाख की अगर 6 शेड्यूल में नहीं डाला जाता है तो वहाँ पे भारी भरकम कंपनियों के द्वारा कई सारे ऐसे औद्योगिक केंद्र स्थापित कर दिए जाएंगे जिससे पूरा का पूरा नेचुरल ब्यूटी विलुप्त हो जाएगी लद्दाख की। इतना सुंदर सा प्रदेश हमारे हाथ से खोता हुआ दिख रहा है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाइए, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको सोनम वांगचुक जी के वीडियो में पता चल गई होगी जो मैंने प्ले किया था। बाकी जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग ऐसे ही हम लोगों का साथ देते रहिए और एक छोटा मोटा वीडियो बनाते रहिए। जय हिंद।